एग्रीकल्चर इज ऑफ इंडिया, या एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडिया इज इन एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। सेकेंड पॉइंट, around 50% or more population depends upon agriculture, around about 60%. Depends upon agriculture. Next point, problems in agriculture. The first problem is dependency on monsoon. तो हमें पता मानसून जो है वो क्या रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो एग्रीकल्चर जो है इसमें से 56% जो है वो मानसून पे डिपेंड करता है, और 44% जो है वो इरिगेशन पे रहता है थ्रू कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो अगर आप देखें तो दिस इज 57% जो है वो ट्यूबवेल से जनरेट होती है, फिर उसके बाद 32% जो है वो कैनाल, एंड 7 to 8% पॉट्स। So agriculture has a dependency on monsoon. Second point is that crop cycle disturbances. Crop cycle disturbances. Crop cycle disturbances is due to repeatedly sowing of wheat and rice. तो ज्यादातर फार्मर क्या करते हैं, व्हीट एंड राइस पे रोटेशन करते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा की एग्जांपल हम ले लें। उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और आप बाकी चीजें नहीं उगा सकते, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉपुलेशन प्रेशर। you as you already know, India has 1.1 billion, more 1 billion plus population। उससे भी जो है वो फार्मिंग पे प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट इज एमएसपी। एमएसपी को हम डिटेल में करेंगे। एमएसपी की फुल फॉर्म देख लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका रेट जो है वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट से कि इस साल ये रहेगा। ठीक है, सो इससे भी कई बार फार्मर क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, कुछ ऐसी हैं जो इनका जो रेट है एमएसपी बहुत अच्छा, और उस पर फार्मर्स काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि सिर्फ 6% फार्मर जो है वो एमएसपी लेते हैं। फार्मर्स सेल ऑन एमएसपी एज पर गवर्नमेंट डाटा। ठीक है, ओनली 6%। तो ये नंबर भी एक बड़ा कम नंबर है, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है एमएसपी तो तय कर देती है बट इतना ध्यान नहीं दे पाती। फिर फिफ्थ आ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर यूज। केमिकल्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो ये जो केमिकल्स हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं, इनमें भी एक प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है? तो इसमें यह रहता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और सॉइल एसिडिक या बेसिक होने का खतरा रहता है एज डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलाइजर। फिर सिक्स्थ प्रॉब्लम रहती है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज झूम। असम में इसको झूम कहते हैं।
ठीक है, असम में इसको झूम कहते हैं, GHUM। ठीक है, और सेवन्थ है कि गवर्नमेंट काफी कम स्पेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर में, 0.3 to 0.4% ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप, व्हाट इज ए GDP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट की, क्रॉप्स पैटर्न इन इंडिया। क्रॉप्स पैटर्न इन, क्रॉप्स पैटर्न इन इंडिया में क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा रहेगा राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स, अब राबी क्रॉप्स क्या चाहिए इनको? चाहिए इरिगेशन, मोस्टली दे आर फेड बाय इरिगेशन। कब बोई जाती हैं? सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। आप देख लो यहाँ पे क्या होगा, नो मानसून, आफ्टर मानसून दे आर सोन। टेम्परेचर रेंज के चाहिए इनको 12 से 15 डिग्री। ठीक है, और कब हार्वेस्टेड होती हैं? व्हेन दे आर हार्वेस्टेड, दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। और तब टेम्परेचर क्या होता है हमारा बैसाखी पे, जैसे आप काटते हो, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जाम्पल इज वीट, मस्टर्ड, ग्रेन्स, पी, पोटैटो, पल्सेस, ये सारी जो है वो राबी क्रॉप्स। फिर आ जाती है खारिफ। खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स आर मॉनसून डिपेंडेंट, मॉनसून डिपेंडेंट। ओके, व्हेन दे आर सोन, दे आर सोन इन जून एंड जुलाई। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर। फॉर एग्जाम्पल, बारिश में कौन सी चीज लगाई जाती है? राइस लगाया जाता है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, जूट। थर्ड हमारे पास आ जाती है जायद, ZAID, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स, दे आर सोन इन मार्च, sown in March and harvested in June. Example, green leafy vegetables. Cucumber, etc. ठीक है, कुछ फ्रूट्स हो गए, cucumber हो गए। ठीक है, वैसे इसमें किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा राइस। क्रॉप्स टू डिस्कस इज राइस। राइस की बात करते हैं, व्हाट इज important features? It is a tropical plant. It is a tropical plant. अच्छा, डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। तो जून जुलाई में होगा तो डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। ठीक है, टोटली मॉनसून पे डिपेंड करेगा। इट इज इंडियाज मेजर फूड क्रॉप। इंडियाज मेजर फूड क्रॉप। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में हमारे पास चाइना और दूसरे पे इंडिया। चाइना इज नंबर 1 इज इन राइस प्रोडक्शन एंड सेकंड इज इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्रा, J&K। ठीक है, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे
ठीक है। वेस्ट बंगाल की एक खासियत है, वेस्ट बंगाल में एक साल में 3 राइस की क्रॉप्स डाली जाती है बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन वेस्ट बंगाल 3 crops of rice are harvested every year in a year। कौन कौन सी ब्रीड है? तो सबसे पहले आ जाती है हमारी अमन, दूसरी आती है ऑस, और तीसरी आती है बोरो। ठीक है, ये राइस की वैरायटी है, ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। ठीक है, ये समर में आती है, एंड दिस इज इन विंटर, विंटर राइस, दिस इज इन विंटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के करंट अफेयर पे। एक नई वैरायटी जो है, न्यू वैरायटी ऑफ राइस, वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया, known as ADT53, ADT53। it is HYV, high yielding variety, हाई यील्डिंग वैरायटी। एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम जीआई टैग की, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ये है हमारे पास बासमती राइस का। बासमती राइस एक स्पेशल टेम्परेचर और एक स्पेशल रीजन में ही पाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल एंड जेएंडके। वर्ल्ड का 70% जो है बासमती राइस इज प्रोड्यूस इन इंडिया। बासमती राइस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। Why बासमती इज फेमस? बासमती इज फेमस बिकॉज इट हैज ए फ्लेवर। इसका फ्लेवर और स्वाद बड़ा होता है और इसका दाना बहुत लंबा होता है। ठीक है, इट हैज ए लॉन्ग ग्रेन एंड फ्लेवर, फ्लेवर ड्यू टू कंपाउंड known as 2-acetyl 1-pyronine, PYRROLINE, 2-acetyl 1-pyronine, 2-acetyl 1-pyronine। ठीक है, इट हैज ए लॉन्ग फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस। कहते हैं जितना पुराना बासमती हो उतना ही ज्यादा स्वाद होता है। ठीक है, इट हैज ए सर्टेन सॉर्ट ऑफ फ्लेवर एंड इट हैज ए वेरी लॉन्ग ग्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट की। वीट की, इट इज इरिगेशन क्रॉप, इट इज एन इरिगेशन क्रॉप। ठीक है, कब सोन की जाती है? सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। हार्वेस्टेड इन मार्च, हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है, नंबर 1 कंट्री प्रोड्यूसिंग व्हीट इज चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया। ठीक है, देख लो इधर भी कांटे भी। टक्कर चल रही है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ आती है? इंडिया में कहाँ कहाँ होती है वीट? यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा। ठीक है, और भी स्टेट्स में होती है, बट जो ज्यादा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट जिसको हम कहते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड इन, सर ये सेकंड है या सिक्स्थ है? कहाँ पे? ये दिस इज सेकंड, वो ब्रैकेट के साथ जुड़ गया। दिस इज
second in number. India is second in number for the production of rice, wheat. ठीक है, per hectare production of rice, and wheat is maximum in Punjab. ठीक है, अब यहीं पे क्यों होती है, इसका भी रीजन आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पंजाब और हरियाणा से ही शुरू हुई थी. We go to the next. अब हिस्ट्री के में बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो we saw that in 1964-65 there was drought. सूखा पड़ गया, drought condition in India. And in 1965 Indo-Pak War. ठीक है, so we needed high production of grains due to drought conditions, so green revolution was implemented. In India. अब इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहला, who coined the term green revolution? विलियम गॉड. ये एमसीक्यू आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में. विलियम गॉड, इन्होंने क्या इंप्लीमेंट करी? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, कब शुरू हुई वर्ल्ड में? स्टार्टेड इन 1965 in Mexico and USA. किसने की? नॉर्मन ई बॉरलॉग. ठीक है, नॉर्मन ई बॉरलॉग कहाँ के थे ये? यूएसए. इंडियन और मैक्सिकन, यूएसए और मैक्सिको के साइंटिस्ट ने बना के इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई. HYV, इसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज. मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल यील्ड एंड हाई यील्ड. सपोज दिस इज ए नॉर्मल प्लांट एंड दिस हैज, ये इसके ऊपर ग्रेन्स लगे. ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी होगी उसमें क्या होगा, जेनेटिकली थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स जो है वो ज्यादा लगते हैं. तो जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हमें ज्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, हो सकता है इस पे 2 ही ब्रांचें हों जो ओरिजिनल प्लांट है, बट जो HYB होगा उस पे ज्यादा ब्रांचेज होंगी और ज्यादा ग्रेन्स जो है वो निकलेंगे. तो अवर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. नेक्स्ट, बात करते हैं हम नॉर्मन ई बॉरलॉग की. नॉर्मन ई बॉरलॉग, BOR. He was of USA. He died in 2009. ठीक है. He also got Nobel Peace Prize. ठीक है, बंदा ये एग्रीकल्चर का, बट उसको क्या मिला? नोबल प्राइज मिला पीस के फील्ड में. ठीक है, और कौन सा अवार्ड मिला था इनको? भारत भूषण अवार्ड. Another award was Medal of Freedom. कहाँ मिलता है ये? USA में. Medal of Freedom. ठीक है. After his death in 2009, USA start giving
बोरलॉग अवार्ड, बोरलॉग प्राइज, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन आएगा बोरलॉग प्राइज किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। हु स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन started green revolution in India, started green revolution in India, ठीक है, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, ठीक है। एक प्राइज होता है उसको कहते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज। इट इज नोन एज नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि नोबल प्राइज फूड और एग्रीकल्चर में तो मिलता नहीं है, सो इट इज, ठीक है। इसमें एम एस स्वामीनाथन को मिला था 1987 में, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन गॉट इन 1987, ठीक है। इन 2020 डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर रतनलाल इज इंडो यूएस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इज फ्रॉम इंडो यूएस, इनको मिला वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड फूड डे कब होता है? वर्ल्ड फूड डे एज डिक्लेयर्ड बाय यूएन 16th अक्टूबर, 16th अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16th अक्टूबर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हम बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो किया क्या इन्होंने, मैक्सिको से मैक्सिकन वीट लाके उसको इंडिया में डेवलप किया, ठीक है। मैक्सिकन वीट वाज, मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन वीट was developed into, याद रखना ये आता है, पहला आया कल्याणी सोना, कल्याणी सोना, और दूसरा बना सोनालिका। ये क्या है? ट्रैक्टर नहीं है सोनालिका, सोनालिका जो वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है, गेहूं की एक वैरायटी है। कहाँ कहाँ लगाएगी ये? यूपी, पंजाब और हरियाणा में स्टार्टिंग में, ठीक है, शुरू में ये यहाँ पे लगाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब लगाएगी हरियाणा, पंजाब और यूपी में, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जो है इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू ऑल ऑफ द कंट्री, बट मोस्टली द बेनिफिटेड स्टेट्स आर पंजाब एंड हरियाणा। ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं। अब प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो गई है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट प्रॉब्लम एक और आती है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली हमारे किसान जो है मोस्टली अनपढ़ रहे, अब जाके कुछ थोड़े अवेयर हुए होंगे। अगर सपोज एक हेक्टर में, सपोज करो, इट इज नॉट द करेक्ट डेटा, 100 ग्राम केमिकल फर्टिलाइजर डालना, ठीक है। अगर एक हेक्टर में 100 ग्राम केमिकल फर्टिलाइजर डालना है, तो हमारे किसान क्या करते हैं, एक हेक्टर में 200 डाल देंगे। उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है,
केमिकल डेंसिटी जो है या केमिकल कंसंट्रेशन वहां पे फील्ड में भी बढ़ जाएगी, प्लस जो हम फूड खाते हैं उनमें भी बढ़ जाएगी। ठीक है, so this is the problem that we face during this. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेज। इट इज ए खारिफ क्रॉप। इट इज ए खारिफ क्रॉप। मेज को हिंदी में क्या कहते हैं? इट इज ए मक, यहाँ जिसके आप पॉपकॉर्न बनाते हो, नोन एज मेज। वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है प्रोडक्शन में? फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज इंडिया। इंडिया में कौन सी स्टेट करनाती है? कर्नाटका। ठीक है, इट टॉप्स इन नंबर 1। अब कॉर्न का क्या फायदा है? इससे हम मिथेनॉल बनाते हैं। मिथेनॉल जिसके साथ ओएल लगा होता है, इट इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल। एंड ऑल्सो यूज्ड एज बायोफ्यूल। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो, आजकल वो मिथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, बट इथेनॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे जिनमें 20% तक इथेनॉल जो है वो मिक्स किया जाता है, जैसे ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कॉफी। इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप। इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप। प्रोडक्शन क्या है इसकी वर्ल्ड में? ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, और सेकंड इंडिया में कर्नाटका में। ब्राजीलियन कॉफी इज वेरी फेमस। अरेबियन शेराबिका भी होती है, बट इट्स नॉट इन क्वांटिटी और प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉफी के मैंने बताया था अरेबिका और रोबस्टा 2 ब्रांड्स होते हैं जो मेजरली इंडिया में बनते हैं। एक है अरेबिका सीड्स या अरेबिका और रोबस्टा। साउथ में काफी चलन है हमारे, नॉर्थ में भी पीते हैं, बट ये पीपल जनरली यूज टू ड्रिंक दिस टाइप ऑफ नेस्कैफे और ये, बट साउथ में फिल्टर कॉफी पीने का बड़ा प्रचलन है। किसी साउथ इंडियन से पूछोगे तो वो फिल्टर कॉफी बहुत पीते हैं। ठीक है, रोबस्टा जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, और अरेबिका जो होती है वो माइल्ड होती है। इट इज माइल्ड कॉफी। तो नेक्स्ट क्रॉप हमारी आ जाती है, इसी पे कर देते हैं। नेक्स्ट क्रॉप इज अवर कॉटन। बर्थ प्लेस ऑफ कॉटन इज इंडिया। सबसे पहले जो कॉटन जो था इंडिया से ही बाहर गया। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है? क्लॉथ्स, वेयर इट इज यूज्ड, क्लॉथ्स। प्रोडक्शन नंबर 1 कंट्री कौन सी हो सकती है? चाइना। नंबर 2 इज इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफी, और गुजरात। क्लाइमेटिक कंडीशन जिनकी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो कॉटन को यहाँ पे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड।
अलग अलग वैरायटीज हैं, ठीक है। वर्ल्ड नेक्स्ट हमारी आ जाती है रबर। रबर, ठीक है, क्या होता है रबर? इट इज ए वाइट वाइट मिल्क होता है, उसको जब सुखा दिया जाता है तो इट बिकम स्ट्रेची एंड इलास्टिक, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रबर। इट इज ऑल्सो प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? थाईलैंड में। थाईलैंड इज फेमस फॉर रबर। और सेकंड इज इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ? केरला एंड तमिलनाडु। ऐसी बात नहीं कि बाकी स्टेट्स में नहीं होगा, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है, जो मेजर शेयर है, वो यहीं से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है शुगर केन। शुगर केन, व्हाट इज शुगर केन? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इट इज 1 ईयर क्रॉप, ठीक है, पूरे साल इसको लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए इसको 21 से 27 डिग्री तक, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। शुगर केन से क्या बनती है हमारी शुगर? शुगर इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जिसको हम कहते हैं शक्कर, कहते हैं ना ब्राउन कलर की। शुगर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी संस्कृत वर्ड शक्कर, ठीक है। प्रोडक्शन नंबर 1 इज ब्राजील, नंबर 2 इज इंडिया। इंडिया में मेजर स्टेट्स क्या है? यूपी एंड महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस है शुगर इकोनॉमी की? अगर आपने पिछले दिन देखा होगा कि शुगर कंपनीज के शेयर जो है वो काफी बढ़ गए। वो क्यों बढ़े? बिकॉज शुगर से बनती है हमारी इथेनॉल, जो पीने वाली इथेनॉल है। और अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? इथेनॉल इज यूज्ड एज बायोफ्यूल। इट इज मिक्स्ड इन पेट्रोलियम, मिक्स्ड इन पेट्रोलियम, मिक्स्ड इन पेट्रोलियम, ठीक है। इसको अलग से करेंगे कभी, क्या है पेट्रोलियम वाला टॉपिक। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शुगर केन के बाद बाजरा। बाजरा, ठीक है, केम इन फूड क्रॉप्स, लेकिन आजकल गाना भी बड़ा है, ठीक है। सोन इन सैंडी सॉइल। प्रोडक्शन, जो नंबर 1 कंट्रीज है ना, जो प्रोडक्शन है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको करंट डाटा देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन नाइजीरिया एंड इंडिया। इंडिया में ड्राई कहाँ है? राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, गुजरात और राजस्थान से मिलती हुई जगह, ठीक है। नाइजीरिया, नाइजीरिया कहाँ पे? इन अफ्रीका, ठीक है। पल्सेस, व्हाट आर पल्सेस? कम इन फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। और इंडिया में सबसे टॉप पे क्या आता है जिसमें दालें बनती है? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। पल्सेस एक ऐसी चीज है जो इंडिया में इंपोर्ट भी की जाती है। इवन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंपोर्ट भी की जाती है। जैसे आपने सुना होगा पल्सेस डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। इंडिया ने इथोपिया को दी थी, कुछ मदद की थी, ठीक है, कुछ फूड क्रॉप दी थी, और उनके बदले उनसे पल्सेस ली थी। हमने राजमा लिए थे उनसे, ठीक है। तो इथोपियन राजमा हम खाते थे, बटन राजमा जिसको कहते हैं, काफी गोल से होते हैं, स्फेरिकल से होते हैं, ठीक है। सो देवर इथोपियन राजमा, दिस इज नोन एज पल्स डिप्लोमेसी।
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आ जाती है टी। टी प्लांट नीड्स मोर वाटर। सर 2 मिनट, लास्ट पेज निकाल। टी प्लांट नीड्स मोर वाटर। सर कर लो आगे। टी प्लांट नीड्स मोर वाटर। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है इंडिया? दो ही कंट्री में, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नंबर 1 नंबर 2 कंट्रीज, इसका डाटा 2020-21 का देख लेना एक बार दोबारा, क्योंकि ये चेंज होता है। मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना, तो हार्वेस्टिंग सीजन में प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। जनरली ठीक है ऐसा ही सर। रहता है। इंडिया में कब सबसे ज्यादा टी कहाँ होती है? असम में, फिर केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। असम में सबसे ज्यादा होती है 55%। कितनी होती है? 55%। ठीक है, क्रॉप्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो 3 तरह की होती है, मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो पहली आ जाती है हमारी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का पर्पस क्या है? कंजम्पशन के लिए, ऑफ फूड, खाना खाने के लिए यूज होती है मेजरली। जैसे फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉर्न, बाजरा। ठीक है, दीज आर यूज्ड एज फूड क्रॉप्स। सेकंड आती है हमारी कैश क्रॉप्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड फॉर मॉनेटरी बेनिफिट या प्रोड्यूस्ड फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉटन, पीनट्स, जूट, टोबैको, पोटैटो। ठीक है, और तीसरा आ जाता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाते हैं हमारे फ्लावर्स, टी, कॉफी एंड फ्रूट्स। दीज कम इन प्लांटेशन क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी स्टिमुलेटेड क्रॉप्स। स्टिमुलेटेड क्रॉप्स, स्टिमुलेटेड में क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ठीक है, तो सबको क्या किया जाता है? जैसे हमारे ओपीएम होगी, इंडिया में भी ओपीएम उगाया जाता है। टोबैको हो गया, ठीक है। गांजा हो गया, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं। भांग होगी, मैरिजुआना। ठीक है, गांजा चरस तो इसी से बनते हैं। ठीक है, दीज आर आवर स्टिमुलेटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स इज आवर, नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें, 4 होगी, 5वीं, ऑयल सीड्स। वो कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, फिर उसके बाद पीनट्स, पाम। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 6 था कि लेगुमिनस, LEGIMO, लेगुमिनस क्रॉप्स। लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होती है? ये पल्सीज होती है, पल्सीज और
ठीक है, तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो इंडिया के आगे हम पढ़ेंगे, जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो पढ़ोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लान हॉलीडे, ठीक है। सो इट वाज, तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था हमारा, उसकी जो ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान objective was to increase production in agriculture, increase production in agriculture, increase production in agriculture, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया था फर्स्ट किस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फोकस रखा गया था, तो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फिर आ जाती है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या कहते हैं इसको, झूम कहते हैं, है ना। झूम कहाँ कहते हैं, असम में, असम में। धैया कहते हैं MPATHAIY के, धैया कहते हैं इसको मध्य प्रदेश में, ठीक है। माउंटेन में भी करते हैं और प्लेन एरिया में भी करते हैं, ठीक है। इट इज डन इन माउंटेन एरियाज एंड आल्सो इन प्लेन एरियाज, ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। तो हमने ये सारा आज एग्रीकल्चर जो है इसमें खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेजिटेशन, वेजिटेशन इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, और उनसे रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो टाइडल फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट, उसके बाद हमारा रहेगा लेक्स इन इंडिया, वेजिटेशन एंड लेक्स, फॉरेस्ट एंड लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी MCQs जो हैं वो लेक्स में से आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये मुझे ये MCQ बताना है, J&K में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कि नहीं होती है, ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करके मुझे बताना है, आपको सर्च करना खुद ही और मुझे बताना, और अगर होती है तो उसका क्या नाम है।